हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि विदाउट नेट, यानी कि आपके पास नेट की डिग्रीज नेट का क्वालिफिकेशन नहीं है और पीएचडी यानी कि पीएचडी आपने कर रखा है, तो आप अब कॉलेज में बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये न्यूज़ है। साथ ही मैं आपको इससे रिलेटेड 3 जो कंडीशंस होते हैं स्टूडेंट्स में, वो भी मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें मैं ये बताऊँगी अगर आपने नेट किया हुआ है और आपके पास पीएचडी नहीं है तो भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपने नेट पीएचडी दोनों कर रखा है तो ये तो रूल के अकॉर्डिंग है ही, था ही पहले। आप जैसे जानते हो कि पहले था ये चीज़ कि नेट आपने किया है तो आपको पीएचडी करनी होगी, और अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो नेट आपको करनी ही होगी। लेकिन नए रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर आपने नेट नहीं कर रखा है तो आप पीएचडी कर रखे हो, तो ये आपके लिए अब कॉलेजों के जो रास्ते हैं वो खुल चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। आपने अगर पीएचडी कर रखा है, सिर्फ पीएचडी है आपके पास, तो आप बन सकते हो कॉलेज में प्रोफेसर। आपने दोनों ही कर रखा है, नेट और पीएचडी दोनों ही कर रखा है, तो आप बन जाओगे कॉलेज के प्रोफेसर। 2 कंडीशंस हो गए। अब तीसरा जो है रूल, उसके बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि आपके पास नेट है तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन माना जा रहा है। नेट है आपके पास लेकिन पीएचडी नहीं है, तो आपको पीएचडी के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नेट है तो आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और पहले का भी जो रूल था उसमें ये चीज़ थी कि आपने नेट किया है तो आपको कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात आ रही है अभी, अगर मैं बोलूँ ये पूरे तीनों टॉपिक्स में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ रही है कि अगर आपने नेट नहीं किया है और पीएचडी किया है तो फिर आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। आई होप आपको चीज़ समझ में आई कि अगर आपने नेट नहीं किया हुआ है और सिर्फ पीएचडी किया हुआ है तो आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। नए रूल के अकॉर्डिंग ये चीज़ बात आ रही है। आगे मैं इसके बारे में बात करती हूँ कि अब प्रोफेसर बनने के लिए केवल नेट और पीएचडी की ज़रूरत नहीं है। पीएचडी की अनिवार्यता जो है कम कर दी गई है और नेट जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। नेट या पीएचडी, ठीक है, दोनों में से अगर आपके पास कोई भी चीज़ है तो आप फैकल्टी मेंबर्स बन सकते हैं, कॉलेजों में फैकल्टी मेंबर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दोनों है तो भी आप बन सकते हैं, ये तो सबको ही पता है। लेकिन आपके पास नेट नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या कहा गया था कुछ टाइम पहले, जो एम कुमार जगदीश का एक ट्वीट आया था जिसमें ये आपको बताया गया था कि आपको जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट आपका होना चाहिए। अब जो बातें आ रही है, अब जो गाइडलाइंस की बातें आ रही है, जो डिसीजंस ली गई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि अब अगर आपने सिर्फ पीएचडी कर रखा है, नेट नहीं है आपके पास, तो भी आप कॉलेज में फैकल्टी बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है आप में जो क्वालिटी है, इंटरव्यू के टाइम जब आपसे आपकी क्वालिटी जांच की जाएगी, आपकी इंटरव्यू ली जाएगी, उसमें जो है आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। उस टाइम आपको जॉब देने से पहले ये नहीं देखा जाएगा कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो अब तो आप ये चीज़ तो जानते हैं कि बहुत सारी जगहों पे ऐसे होते हैं कि जो कॉलेज में आप जाते हो इंटरव्यू देने, तो वहाँ पर जो है प्रेफरेंस दी जाती है नेट और पीएचडी की। लेकिन अब जो गाइडलाइंस आ रही है उस बेसिस पे आप नेट किए हो या पीएचडी किए हो, दोनों में से कोई एक भी आपके पास है क्वालिफिकेशन, तो आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और दोनों है तो उनके लिए तो है ही ये। लेकिन आपने अगर नेट नहीं किया है तो मैं आपको पर्सनली एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपने नेट नहीं किया है तो आपको ये नहीं सोचना है कि आज ये गाइडलाइंस आ गई तो मुझे अब नेट नहीं करना है, मुझे नेट की तैयारी नहीं करनी है, मैंने पीएचडी कर लिया है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये गाइडलाइंस, ये रूल्स जो हैं, डिसीजंस जो है, ये तो आते ही रहेंगे। टाइम टू टाइम जो है इसमें चेंजेस होती रहेंगी। इन फ्यूचर फिर से ये रूल्स आ जाए कि आपको नेट मिनिमम क्वालिफिकेशन जो नेट है वो चाहिए ही है। अभी आपका सिलेक्शन हो जाए लेकिन बाद में फिर से आप पे ये प्रेशर बनेगा कि आपको नेट क्वालिफाई करना है। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप ज़रूर से अभी से तैयारी जो है अपनी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए। और आई विश कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा होगा, और वो पीएचडी अगर कर रखे हैं तो वो ज़रूर नेट की तैयारी करेंगे, और भी अच्छे से, और भी अच्छे ढंग से आपने नेट की तैयारी करनी है उन्हें। आगे हम इस न्यूज़ को अगर देखें तो यहाँ पर कहा जा रहा है यूजीसी ने हाल ही में नई गाइडलाइंस जारी की है जिसके तहत एक्सपर्ट भी प्रोफेसर पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। यानी कि आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है, आपको अपने क्षेत्र का अच्छा ज्ञान है, तो आप उच्च संस्थानों में फैकल्टी बन सकते हैं। इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसके मुताबिक इन्होंने ये बताया है, इंजीनियरिंग, साइंस, मीडिया, साहित्य, उद्यमिता, सामाजिक विज्ञान, ललित कला, सिविल सेवा,
और सशस्त्र बलों जैसे क्षेत्रों के लिए कैटेगरी वाइज एक्सपर्ट भी नियुक्त होने के पात्र हैं। तो ये खबर आ रही है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, तो आपको आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये जो मैं आपको इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया है तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी जिन्होंने पीएचडी तो कर रखा है लेकिन उनकी नीट अभी तक नहीं हुई है। और आई होप ये वीडियो आपको आपके जो क्वेश्चंस बन रहे थे, आपने मुझसे पूछा था, उसका आंसर आपको मिल चुका होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसमें भी आकर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें बिल्कुल मैं चैट को ओपन रखती हूँ। आप जो भी कुछ पूछना चाहते हो वहाँ पर आकर पूछ सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की जो सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ हैं आप तक टाइमली पहुंच सके। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।